सबसे हॉट सीट नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में है। आप देख रहे होंगे चारों तरफ कि किस तरह से भव्य इमारतें। ये पहले जो ये इलाका था ये कहलाता था गोल मार्केट विधानसभा, लेकिन अब इसका कालांतर में नाम बदला। यहाँ से अरविंद केजरीवाल यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री उम्मीदवार हैं और मजेदार ये है कि उनके साथ मुकाबले में दो पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे, शीला दीक्षित के बेटे हैं आपके संदीप दीक्षित और साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा मैदान में है। आपको बताऊं कि संदीप दीक्षित पहले 2 बार सांसद भी रहे हैं और बहुत ही इस बार उनके तेवर जिस तरह के हैं, जिस तरह के वो हमले बोल रहे हैं आम आदमी पार्टी पर, यह साफ दिख रहा है कि संदीप दीक्षित कड़ी टक्कर देंगे अरविंद केजरीवाल को। नई दिल्ली विधानसभा का जो एक बड़ा वोटर वर्ग है वो सरकारी नौकरियों वाला है। इसके अलावा लोगों की जो निजी प्राइवेट दुकानें यहाँ पर आप देख रहे होंगे, दुकानों का पूरा बड़े बड़े मॉल, जो देश के इन दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उनकी दुकानें यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। इस नई दिल्ली विधानसभा सीट के अपने दर्द भी हैं। उन दर्द से हम आज आपको वाबस्ता कराएंगे। हम आपकी उस दर्द को जो नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के वोटरों का है उस दर्द से आपका सामना कराएंगे और आप बताएंगे कि दिल्ली में लगातार मुख्यमंत्री रहने के बावजूद लगभग 10 साल तक अरविंद केजरीवाल ने जमीन पर क्या किया है। मिलते हैं फिर, आइए चलते हैं। इस वक्त हम नई दिल्ली विधानसभा सीट के बारखंबा इलाके में घूम रहे हैं। तमाम बड़े बड़े यहाँ पे जो ब्रांड्स हैं उनके शोरूम हैं और उनमें तमाम डिस्काउंट्स के ऑफर भी हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए फ्लैट 50% का ऑफर मिल रहा है लेडीज फुटवियर पर। लेकिन क्या नई दिल्ली की जो आम जनता है उसको ये डिस्काउंट उसकी बुनियादी सुविधाओं में मिला है? क्या उसकी जिंदगी आसान हुई है? ये एक बड़ा सवाल है। क्या यह डिस्काउंट सिर्फ बड़े बड़े शोरूम्स तक मौजूद है या फिर आम आदमी तक पहुंचा है? हम बात करेंगे कुछ लोगों से जो लंबे समय से यहाँ पर दुकान लगाते हैं। जैसे कुछ युवाओं का समूह है, कुछ युवा यहाँ आपको दिखाई दे रहे होंगे बैठे हुए। आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? हम राजस्थान से। राजस्थान से आए। कितने समय से यहाँ दुकान लगा रहे हैं आप? हम सर घूमते रहते हैं सर, दुकान नहीं लगा। कितना साल हो गया? 8-9 साल हो गया। 8-9 साल हो गया। अच्छा ये बताइए, 10 साल हो गया। आप लोगों को पुलिस वाले भी परेशान करते हैं? बहुत ही ज्यादा करते हैं। क्या परेशान करते हैं? काम करने बैठने नहीं देते। बैठने नहीं देते। तो आप लोगों को क्या चोरी छुप करके धंधा करना पड़ता है क्या अपना? ये नहीं, जो भैया भगाना पड़ता है। वो मना करते हैं, इधर अलाउड नहीं, ऐसे बोलते हैं। हम फिर भी काम करते हैं। वो क्या करते, काम करना पड़ता है। कभी क्या मारते पीटते भी हैं? मारते पीटते तो नहीं है, बोलते सामान उमान ले जाते। आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? अच्छा ये बताइए, खास आपका कौन सा कंस्टिट्यूएंसी है, विधानसभा कौन सी है? देखिए भाई साहब ने अभी गुटखा खाया है, गुटखा थूकेंगे उसके बाद बताएंगे कि कौन सी विधानसभा है। हमारा तो बवाना विधानसभा है। बवाना विधानसभा है। यहाँ पर दुकान लगाते हैं क्या आप? ये बताओ, नई दिल्ली विधानसभा जो ये वाला इलाका है कुछ बदला है 10 साल में कि नहीं बदला है? कुछ काम किया है मुख्यमंत्री ने? केजरीवाल का है भाई। हमें तो 2 साल हुआ है, इनसे पूछिए। ये तुम बताओ कुछ बदला भैया? यहाँ तो कुछ नहीं बदला, यहाँ जैसा है वैसा ही, सब कुछ वैसा ही है ना। आपकी विधानसभा में इधर क्या माहौल लग रहा है? हमारे में तो आम आदमी पार्टी है जीतेगी। क्यों आम आदमी पार्टी जीतेगी आपके यहाँ? तो हाँ, काम हुआ है। काम हुआ है? क्या काम हुआ है मुख्य रूप से? अब ये है कि बड़े लोगों ने अपने कॉम्प्लेक्स बना लिए, रोडें बन गई है। छोटे आदमी के लिए क्या काम हुआ? छोटे के लिए तो ये है कि हमारे पानी वानी की, इलेक्ट्रिसिटी की सारी चीजें। पानी की समस्या जैसे बीजेपी और कांग्रेस बड़ा मुद्दा बना रही है चुनाव में। नहीं, देखिए मैं तो मानता हूँ भैया बीजेपी तो हारेगी, सबसे गंदी पार्टी है। सबसे क्या गंदापन है बीजेपी में? बीजेपी में तो मैं मान गया। ना खुल के बताइए ना, बोलिए। काम ही नहीं है उनमें तो। मोदी जी अपना 2700 करोड़ का महल बना रहे हैं। बिल्कुल सही, सही बात है। वो अपना ही देख रहे हैं। वो 11 साल में 111 कंट्री घूम लिए। सही बात है। माने दिल्ली का जो वोटर है, एक बात समझ में मैंने कि ये वो वोटर बहुत जागरूक है। दिल्ली का वोटर ऐसा नहीं है कि उससे आप खाली आप बात करके आप उसके दिल की, वो सब कुछ राजनीति से 2-4 होता है उसके बाद अपनी बात करता है। आप जैसे कि आप देख सकते हैं आवेश भाई, हम यहाँ पे खड़े हैं तो यहाँ पे आम लोगों की समस्याओं पे बात हो रही है या मुद्दों की बात हो रही है जी। यहाँ पे कोई ये नहीं कहना चाह रहा कि हमने ये मुद्दा नहीं था ये। अब जैसे इनसे आपने पूछा आपको क्या नहीं पसंद, तो इन्होंने साफ बता दिया आपको। क्योंकि यहाँ का जो आम इंसान भी है वो पॉलिटिक्स को अपने परिवार की तरह रखता है और कितनी रोज सुंदर पढ़ता बात, है। कितनी सुंदर बात ये कह रहे हैं।
कांग्रेस की सरकार कैसी थी? कांग्रेस तो बेस्ट थी सर, ये Best कह थी? सकता हूँ, बिल्कुल अगर बिल्कुल। बवाना में कांग्रेस अच्छा मजबूत कैंडिडेट लाती है तो उसको वोट मिलेंगे इस बार? मैं कह रहा हूँ इस बार जो पार्टी बनेगी वो गठबंधन में ही बनेगी। बनेगी सरकार, हाँ, गठबंधन में गठबंधन बनेगी। में। अपने दम पे तो कभी नहीं बनेगी। ये दिल्ली के आम वोटर की राय है कि वो कह रहा है कि जो हम लोग सुनते भी आ रहे हैं और मैं कहता भी आ रहा हूँ मतलब शुरू से कि कांग्रेस इस बार दिल्ली में बेहतर प्रदर्शन करती नजर आ रही है, क्योंकि आप एक ये आप जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में खड़े हैं, ये जैसे आपको भी पता है ये मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो यहाँ से जो कांग्रेस ने एक मैसेज दिया, जी जी जो मैसेज देने की कोशिश करी संदीप दीक्षित को चुनावी मैदान में उतारकर, उससे पता चलता है कि कांग्रेस इस बार मजबूती अच्छा, तो ये संदीप दीक्षित के खड़े होने से इस कंस्टिट्यूएंसी से लोग खुश हैं क्या? बिल्कुल सर, मैं तो कह रहा हूँ कांग्रेस ही बनवाएगी पार्टी। हाँ, बिना कांग्रेस की पार्टी नहीं बनेगी इस बार। नहीं बनेगी ना। ये कंदा देखिए क्या आग पर भुनता हुआ कंदा, नींबू और उसके बाद जाड़े का मेवा कह लीजिए इसको। कैसे प्लेट है भैया? 30 रुपये, 80 रुपीज। बड़ा महंगा है आप ने? महंगाई हो गई, डॉलर। अब बताओ कि याद है आपको सबको कि हम लोग अपने घर में व्रतों में त्योहारों पे ये खाते हैं। और खैर दिल्ली शहर में जिस तरह से शानदार ढंग से भून करके ये भाई साहब दे रहे हैं। आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? मैं यहीं पर आता हूँ, बाहर का। आप यहीं के रहने वाले हैं? क्या ये नई दिल्ली कंस्टिट्यूएंसी आपकी है क्या? अच्छा, 10 साल में कुछ बदला कि नहीं आपके शहर में? बदलाव लग रहा है। क्या बदला, जैसे क्या लग रहा? लोग बदल गए हैं। लोग बदल गए, क्या बात है। सड़कें, इमारत, क्या आपको लगता है कि डेवलपमेंट भी हुआ है क्या, या सब कुछ वैसा ही है? मेटामॉर्फिक डेवलपमेंट नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। आओ मैडम बना ले। मेटामॉर्फिक चेंजेज है। हाफ प्लेट देना दिखाई नहीं दे रहा है, कोई वो नहीं कर रहा है ना, बहुत ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत ज्यादा नहीं है, मेटामॉर्फिक ही है। ये पूरे देश का हाल है, ये पूरे देश का हाल है। खाली ऐसा नहीं है कि इस एक विधानसभा का। आपको कैसी लग रही है दिल्ली? तो दिल्ली ऐसा कोई शहर नहीं है, बहुत ही खूबसूरत है। हाँ। बस आप मूल रूप में कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बिहार से हूँ। बिहार में कहाँ से? मेरा डिस्ट्रिक्ट मुंगेर। पूर्णिया, मुंगेर। अच्छा, हाँ, हथियारों के लिए फेमस है मुंगेर। सिटी रहती हूँ। जी 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 जी। दिल्ली माने ठीक लग रहा है आपको यहाँ पे? तो तुम कितने साल से दुकान लगा रहे हो? कितने साल से लगा रहे हो? 9 साल हो गया। कुछ कमाई बढ़ी कि नहीं बढ़ी तुम्हारी? अरविंद केजरीवाल जी यहाँ के वो है, बढ़ी रहे 50 से 80 ले रहा था। 50 से 80 ले रहे हो, यही बढ़ी? खुश हो कि नहीं खुश? डॉलर भी तो 86 का हो गया है, डॉलर भी 86 का हो गया। आप यहाँ पर कितने साल से आ रही है कनाट प्लेस में? मैं तो बहुत साल के बाद आई हूँ। बहुत साल के बाद आई है। कुछ बदला कि नहीं बदला? ठीक ही लग रहा है मुझे तो। वैसा ही लग रहा है। मैं तो 7-8 साल हो गए। लेकिन क्या कुछ बदला लग रहा है कि दिल्ली वहीं पे रुकी हुई है? मुझे तो वैसे ही लग रही है। कुछ मैंने चेंज नहीं नजर आ रहा। दुकानें दिख रही है वैसा ही। बताइए। हाँ? बिल्कुल, आपका धन्यवाद ना, आप लोगों ने बात की हमसे। चलिए चलते हैं। मीडिया बिक चुका है, एक बात एकदम सच है। साहब मीडिया बिका है, इसमें मैं भी आपके साथ हूँ, कोई दो राय नहीं है। आम जनता का जो विचार है उस विचार के साथ मैं खड़ा हूँ। इससे नाराज हम मीडिया वालों को होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जनता का जो गुस्सा है वो जायज है। अरविंद केजरीवाल पिछले 10 चोर है, चोर। मैं मुंह पे कहता हूँ चोर है। और वजह क्या है? वजह क्या है? वजह क्या है? गाड़ी की कीमत 1 लाख की 7.5 लाख है। बसें फ्री, बाइकें फ्री। क्या दिया रिक्शा लाने वाला केजरीवाल के? तो हमारे ऑटो वालों के लिए क्या बैटरी रिक्शा लाके सर पे खड़े कर दिए। रैबिटो 1 लाख में तनख्वाह लेती है। क्या ये भिखारी है औरतें? क्या ये टिकट नहीं खरीद सकती 10 रुपए की? ऑफिस की 1 लाख रुपए का फोन लगे बसों में फ्री चलती है। चले। और वैसे जब फ्री चाहिए, हर चीज फ्री चाहिए, इसे शर्म नहीं है? इसको आना भी नहीं चाहिए। सही कह रहा हूँ। कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी चला जाता है। चोर जिसके लिए चोर है, चोर हमारे चोर सामने आए, हम जूते मारेंगे। हम सामने आ जाए हमारे। ये आपको दिखाई देता है कि गुस्सा कितना है। ये बुजुर्गवार हमारे घर के दादा लोग हैं
और जो ये नाराजगी एक बार गुस्सा कीजिए अरे तो कूड़े के पहाड़ हटाऊंगा, वैसे के वैसे पड़े हुए हैं, जाए ना कूड़े के पहाड़। आज ये ऑटो वालों की क्या क्या दिशा हो गई है इनकी, काली पीली टैक्सी वाले बर्बाद कर दिए उसने। अच्छा ये बताइए टैक्सी वालों का इनकम बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बर्बाद हो गए, बर्बाद हो गए, वो ऊपर बर्बाद कर दिया। सीएनजी हरियाणा की ऊपर आ रही है, दिल्ली वाले कहाँ जाएंगे? मैं कुछ आपसे कहना चाहता हूँ, जी, बोलिए। ये लोग जो कह रहे हैं कि इतना नुकसान हुआ, नुकसान मोदी साहब जो है अपनी सत्ता लेने चाहते हैं। अगर सत्ता में उन्होंने आना चाहता है तो वो आम आदमी पार्टी में आ जाए तो सत्ता मिल जाएगी। संदीप दीक्षित कैसा कर रहे हैं आप? वो भी कुछ नहीं। नहीं फिर वो इलेक्शन लड़ के रहे हैं। अगर इतना ही एलजी का नाम डिक्लेयर करें जो स्कीमें अनाउंस कर रहे हैं। हाँ, सही है, बिल्कुल सही है। तो मतलब आप लोगों के जीवन में कोई बदलाव नहीं आया 10 साल में? कोई बदलाव नहीं है, बर्बाद कर दिया इन सबको, ऑटो वालों को। जबकि ये तो सच्चाई है कि अरविंद केजरीवाल की जो सरकार बनी थी वो टैक्सी ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर के दम पे बनी थी, इन लोगों ने बनाई थी। और ये अब तबका बहुत नाराज है। अच्छा ये बताओ आप, मैं इस समय नई दिल्ली विधानसभा में हूँ, ये सीट कुछ बदली कि नहीं बदली? यहाँ कुछ डेवलपमेंट हुआ या बदलेगा? बिल्कुल बीजेपी आएगी, बिल्कुल 100% बीजेपी आएगी, 100% दावे के साथ कहते हैं। अच्छा ये मैं बताओ, बीजेपी आएगी? नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी। ये गुस्से की वजह से आएगी पब्लिक के या क्या वजह है? गुस्से की वजह से परेशान हो गई है केजरीवाल। बीजेपी के नहीं है ये तो सरदार वैसी परेशान है। पंजाब में परेशान है केजरीवाल से, वो लड़की आज नशा इतना बढ़ रहा है पंजाब में, क्या कौन सा नशा कम? बिल्कुल सही है। तो रोज मजा हो जाता है कानून में। ये नाराजगी, ये गुस्सा किस कदर हावी है ये आपके सामने। देखिए दिल्ली में लोग पान खोजते हैं, पान की दुकानें भी हैं, और भाई साहब खुद भी पान के शौकीन लग रहे हैं, मुंह लाल है। और हम बनारस के रहने वालों को जब अगर दिल्ली में पान मिल जाए तो उससे बड़ी खूबसूरत कोई बात नहीं होगी। भाई साहब आपका शुभ नाम जान सकते हैं क्या? वीरेंद्र सिंह। कहाँ के रहने वाले गुरु? अयोध्या के रहने वाले। देखिए क्या बात है, क्या बात है। कितने साल से गुरु दुकान है यहाँ पे आपकी? 25 साल से। कुछ बदला कि नहीं? दिल्ली बदली कि नहीं 10 साल में? यहाँ ये विधानसभा बदली कि नहीं बदली? बदली है। डेवलपमेंट कुछ हुआ है? डेवलपमेंट नहीं कह सकते ना। अच्छा ये बताइए, इस बार तो बड़ा हार्ड सीट हो गया, अरविंद केजरीवाल के मुकाबले में संदीप दीक्षित भी खड़े हैं साथ में, प्रवेश वर्मा भी खड़े हैं। आपको क्या लग रहा है, क्या होगा? राजनीति का कोई कमेंट नहीं है। राजनीति का कोई कमेंट नहीं है। आपके यहाँ क्या हर तरह के ग्राहक आते हैं, भाजपा के भी, आपके भी, कांग्रेस के भी? सब। अरविंद केजरीवाल डेवलप कर रहे हैं कि नहीं? सही बताइए। कोई कमेंट नहीं है, राजनीति के ऊपर कोई कमेंट नहीं। राजनीति के ऊपर कोई कमेंट नहीं। अयोध्या का आम नागरिक दिल्ली में रहता है और कहता है राजनीति पर कोई कमेंट नहीं करेंगे। इसके पीछे भी नो कमेंट मतलब एक राजनीति जरूर है। हम आगे और लोगों से बात करेंगे। ये जरूर बता रहे हैं कि बदला है, ये इलाका बदला है, डेवलपमेंट हुआ है। डेवलपमेंट कुछ इलाका बदला कि नहीं पिछले 10 साल में? जहाँ पे आपकी दुकान है, दुकानदारी बढ़ी कि नहीं भैया? दुकानदारी नहीं बढ़ी है। वजह क्या, कम क्यों हुई? ब्लिंकिट नोटबंदी, जीएसटी वगैरह उसकी वजह से कम हुई, और ये मॉल वगैरह। देखो नोटबंदी, जीएसटी ने छोटे व्यापारियों को भी तबाह किया है। ऐसा नहीं है कि खाली बड़े व्यापारी तबाह हुए हैं। तो यहाँ पर दुकानदारी पहले से कम हुई। क्या कभी ये दुकान गुलजार भी रहा करती थी क्या? बहुत ज्यादा ऐसा वक्त कभी रहा है? कितने साल से है ये दुकान? 50 साल से। आप सोचिए कि एक छोटी सी दुकान, ये 50-60 साल से। आपके पिताजी भी यहीं पे दुकान करते थे? हाँ। तो क्या दुकान चला करती थी उस वक्त? बढ़िया दुकान चलती थी। कनॉट प्लेस लोग घूमने आते थे, क्रेज होता था कनॉट प्लेस घूमने का। आजकल वो क्रेज नहीं है। क्यों क्रेज कम हो गया भैया? हर जगह मार्केटें खुल गई हैं और ऑनलाइन ने तबाह कर दिया। ऑनलाइन ने बिजनेस तबाह कर दिया। ये जो छोटे छोटे, अच्छा आप अपनी दुकान बढ़ा पाते हैं अब कि नहीं? ये काम कम ही, हम तो सोचते हैं कुछ कम ही किया जाए क्योंकि काम हो नहीं रहा है, हो नहीं रहा है। तो आप अपने बच्चों को क्या इसी दुकान के भरोसे वो करना चाहेंगे या फिर उनको कुछ और करा दें? जॉब वगैरह करें, बच्चे जॉब करें ना। अब दुकानदारी बहुत अधिक इफेक्टिव नहीं रही। कभी इस बात का दुख होता है कि नहीं होता है कि एक पिताजी की संपत्ति थी जो इस तरह से तबाह हो? वो तो है, तब बिजनेस नहीं है ना, तो वो तो दुख होता है। आके चले जाते हैं, फायदा नहीं होता। कनॉट प्लेस में क्या अब पर्यटक कम आते हैं क्या?
या फिर हाँ, क्या है? पर्यटक तो कम आते हैं, कम आते हैं? पर्यटक कम आते हैं, थोड़ा बहुत आते होंगे तो वही इनर सर्कल रीगल वगैरह, यहाँ इधर कोई नहीं आता पालिका साइड पे आते हैं जी, इधर कम आते हैं। आपका शुभ नाम? अजीत सिंह बंदा। प्रजीत भाई, धन्यवाद आपका, आपने हमसे बात की, शुक्रिया। करेंगे हम लोग कौन दूर? हाँ नहीं, हम ये कह रहे हैं, आप इधर आ जाओ, आप यहाँ इस साइड में आ जाओ। ये बताओ आप, बाजार में इतना सन्नाटा क्यों है? जी ये तो सर्दी है हाँ, और सर्दी कम भी नहीं है, सर्दी भी अच्छी है। और अभी खरमास चल रहा है, कोई शादी साया का भी कोई सीजन नहीं है। और क्या पब्लिक है ही बाजार में दिखी। अच्छा ये बताओ, ये नई दिल्ली विधानसभा है ना, अरविंद केजरीवाल जी की, कुछ काम वाम कराया 10 साल में इन्होंने? जो भी किया है ये चाचा जी भी आइए, चाचा जी बैठी 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 आप उन्होंने काम किया है, वो तो आखिर में एरिया वाइज है, जो क्षेत्रीय पैसे मिलते हैं वो तो कुछ तो करते ही हैं। और रही बात यहाँ एरिया वाइज की बात, यहाँ तो एनडीएमसी है, यहाँ विधायक और एमपी से कोई मतलब नहीं होती, वो कौन सा काम करते हैं नहीं करते हैं। बाकी यहाँ का सिर्फ सड़कें मरम्मत है और ये रेलिंग है या पटरी है या कुछ भी है। एक चीज बताओ चाचा जी, आपका शुभ नाम मैं जान सकता हूँ? अशोक जी, पिछले 10 सालों में दिल्ली कुछ बदली या आपकी दिल्ली कुछ बदली क्या? शीला दीक्षित की याद आती है? क्या सबसे ज्यादा याद आता है? उन्होंने काफी काम किया, हैं? उन्होंने काफी काम किया, वो याद आता है। उनका मेट्रो याद आता है कि नहीं आता है? मेट्रो उन्होंने चलवाया। उनका फ्लाई ओवर याद आता है, उनका जो मेट्रो है, वो शीला दीक्षित जी जो थी 15 साल बैठो तो 10 साल का वो मनमोहन सिंह का साथ था। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर के अपना काम अच्छा दिल्ली में निभाया। पर एक चीज तब भी देखने को आई थी, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार सेंटर में थी, तब भी काम दिल्ली के नहीं रुके थे जैसे इस बार रुके। दिल्ली में जब से केजरीवाल आया काम रुकने शुरू हो गए, तो ये लड़ाई ज्यादा करते हैं। लड़ाई ज्यादा हो गई, लड़ाई जल माने बार बार बवाल ही, कभी गवर्नर से चल रहा है, कभी तो इस बार क्या बदलाव का मूड है या सरकार वापस? बदलाव होगा ना? अच्छा, ये संदीप दीक्षित कैसा करेंगे, क्या लगता है? संदीप दीक्षित को लेकर कैसा लग रहा है? अजी भूतपूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं, वो भी 10 साल एमपी रह चुके हैं। सही है, तो उनको भी कुछ अनुभव है ना। हाँ। जब अरे ऐसे तो प्रमेश वर्मा भी खड़े हैं सर, अगर आपने अभी नाम लिया ना उनका, प्रवेश वर्मा का तो अभी नाम लिया, वो पर क्या लग रहा है नई दिल्ली विधानसभा में इस बार एक वन साइडेड केजरीवाल जीतेंगे या टक्कर होगी? वहाँ टक्कर होगी। क्या केजरीवाल हार सकते हैं? आपको क्या लगता है? नहीं हारेगा, हारेगा नहीं? हारेगा भी नहीं, और वो मुख्यमंत्री वही बने। मुख्यमंत्री वैसे वो बन नहीं सकते क्योंकि कोर्ट द्वारा उन पे आदेश जारी कर दिया है। बैठे या ना बैठे, मगर सीएम के चेहरे पे तो वही आगे है ना आज की डेट में। तो कितनी सीटें आपको लगता है आम आदमी पार्टी? 62 सीटें हैं उसकी, और कितना गिरा दोगे? ज्यादा आप 20 सीटें गिरा दोगे। आप 42 सीटें मानते हैं? 40 सीटें तो हम मान के चल ही रहे हैं, कितना सीटें गिरा दोगे उसकी? नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, मैं तो पत्रकार हूँ, मैं तो एक सवाल कर रहा हूँ ना। सरकार तो वही बनाएगा, क्योंकि लोगों की जो फ्री की आदत है, फ्री की जो आदत है, जिससे हम लोग रोड पे रहते हैं, हम लोग मेहनत करके कमाते हैं, और घर की जो गृहस्थी है वो लेडीसें संभालती है। लेडीजों को उनको फ्री में कई चीज की बेनिफिट मिल रहा है। नहीं, अगर बीजेपी लिया 300 यूनिट फ्री, तब क्या करोगे सर? कुछ अभी क्या करोगे? ठीक है, वो अभी उसके बारे में हम सोचेंगे। नहीं, कांग्रेस ने भी तो 400 वो दे रहा है ना, लोग ले रहे हैं। उसे 1000 रुपया देने का भी कहा था, कहाँ दिया? दोनों तरफ कैमरा करो। 1000 रुपया कहा था, दिया आज तक? 1000 दिया या नहीं दिया तो 2500 लेडीजों के लिए ना, लेडीज ही तो बता सकती हैं कि हमको मिला या नहीं मिला। आपकी वैसे मूल रूप से विधानसभा कहाँ पे है जहाँ पे आप अपना वोट डालेंगे? हम तो बीजेपी के देते हैं शुरू से, और भी बीजेपी को। नहीं, आपकी विधानसभा कौन सी है जहाँ आप वोट डालोगे? हम हमारा बल्ली मरान पड़ता है। अच्छा, बल्ली महारान। तो वहाँ क्या लग रहा है, शायद यूसुफ साहब की सीट है वो शायद। हाँ, वो उनका है इमरान हुसैन, जो इतनी बड़ी मंत्री है दिल्ली सरकार। क्या लग रहा है वो जीत जाएंगे? जीतेगा वो, क्योंकि उसका भी प्रभाव कुछ ज्यादा ही है वहाँ पे, उसकी पकड़ बहुत ज्यादा है। बहुत अच्छी, बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। आपका नाम दोबारा बता दीजिए। श्री बच्चू लाल अग्रवाल। अशोक। यूपी के रहने वाले हैं? बीजेपी आएगी लग रहा है आपको? एक चीज बताओ, बीजेपी पर लगातार आरोप लगते हैं,
ये तो ऐसे लगाते हैं। सांप्रदायिकता के आरोप लगते हैं, लगा ऐसे ही लगते रहते हैं। और क्या? आप संघ से जुड़े हुए हैं क्या? आप आरएसएस से जुड़े हैं? जनसंख्या जनसंघ के हैं? कितने सालों से? बचपन से क्या बात है, कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी में कहाँ के? ये गोंडा बस्ती साइड, गोंडा बस्ती के हैं। अयोध्या जो के पास। अटल जी की सरकार थी और अब मोदी जी की है, यूपी में क्या हो रहा है देख ही रहे हैं। तो कुछ अंतर दिख रहा है कि वही क्या अंतर है? बहुत अब काफी तरक्की पे है। तगड़े तरक्की पे है, खुश है योगी जी के कामकाज से, तो दिल्ली में लगता है बीजेपी आएगी। आना चाहिए। घूमते घूमते शाम के 5:30 बज चुके हैं और अब लौटने का वक्त है। दिल्ली विधानसभा, खासतौर से नई दिल्ली विधानसभा में जो कुछ घूमा है और अब तक जो पाया है, उससे ये साफ पता लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल को इस बार टक्कर मिलने वाली है कायदे की। जनता जो ये स्थिरता है उसको लेकर के काफ़ी नाराज है। वो डेवलपमेंट जो है उसमें गति चाहती, और देखना है कि संदीप दीक्षित क्या कुछ कमाल करके दिखाते हैं, प्रवेश वर्मा क्या कुछ कमाल करके दिखाते हैं। और हम फिर आएंगे इस विधानसभा सीट पर कुछ दिनों बाद। तब तक के लिए धन्यवाद।